यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। रूस का यूक्रेन पर के 2 शहरों पर हमला, कीव और खार्किव पर मिसाइल से हमला। खार्किव में एक शख्स की मौत, 40 घायल। बात लाल सागर की लहरें विध्वंसक होती जा रही हैं, क्योंकि लहरों पर सवार हूती लड़ाकों के हमले बंद नहीं हुए हैं। पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करके उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी मिसाइल दाग दिए। इस बीच ईरान ने अपना युद्धपोत उतारकर हूती के मंसूबों को और धार दे दी है। नए साल में लाल सागर में युद्ध की आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे साफ लग रहा है कि लाल सागर से उठी विनाशक लपटें पूरे अरब को अपने लपेटे में ले सकती हैं। 24 घंटे पहले हूती लड़ाकों ने 2 कार्गो शिप पर ड्रोन अटैक किए और एक तीसरे शिप पर अटैक की तैयारी में थे। हूती लड़ाकों को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से पलटवार किया गया। ये उसी हमले का वीडियो है, जिसमें हूती लड़ाकों की बोट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। इस हमले में 3 बोट डुबा दी और 10 लड़ाकों को मार गिराया। इसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ईरान ने अपने वॉरशिप को लाल सागर भेजने का ऐलान कर दिया। ये उसी युद्धपोत का वीडियो है जिसे लाल सागर भेजा गया है। इसका नाम अल्बोर्स है, यानी ईरान ने तय कर लिया है कि वो हूती लड़ाकों की रक्षा के लिए लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स से टकराएगा। शरारत आमीज हستند و حق پاسخگویی برای جمهوری اسلامی ایران حقی قانونی شناخته شده و محفوظ هست. طرح موضوعات و مباحثی از این قبیل به نظر ما سازنده نیست و متناسب با واقعیت موضوع. ईरान अब खुलकर हूती के सपोर्ट में आ गया है, जो अभी तक ईरानी प्रॉक्सी हूती को बैकडोर से मदद कर रहा है, लेकिन अब युद्धपोत उतारकर उसने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। ईरानी युद्धपोत अल्बोर्स कई खूबियों से लैस है। इसकी रेंज 9000 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति है। 8 एंटी शिप मिसाइल नूर से लैस है। 144 mm की मार्क 8 गन लगी है। कमांड CIWS सिस्टम लगा है। 81 mm की 2 मोर्टार लगे हैं। 12.7 mm की 2 मशीन गन से हमला कर सकता है। इसके अलावा टॉर्पीडो से भी हमला करने में सक्षम है। अभी ये अदन की खाड़ी तक पहुंच चुका है, जहां से बॉबल मैंडन स्ट्रेट के पास गश्त करेगा। इसी इलाके से हूती लड़ाके मिसाइल दागते हैं। यहीं पर हूती के बेस मौजूद हैं। यहाँ ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर रहते हैं। कार्गो शिप देखते ही उस पर हमला बोल देते हैं। करीब 5 घंटे पहले लाल सागर में मौजूद हानिश आइलैंड के पास गश्त कर रहे अमेरिका के बैटल शिप पर हूती ने 2 मिसाइल दागी। हालांकि इस हमले में अमेरिकी वॉरशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लाल सागर में युद्ध की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अब अमेरिका पलटवार जरूर करेगा। हालांकि अभी तक अमेरिका डिफेंसिव मोड में ही रहकर सिर्फ कारोबारी शिप की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन हूती के हमले इसी तरह होते रहे तो अमेरिका यमन में मौजूद हूती मिलिट्री बेस पर अटैक जरूर करेगा। वैसे भी ब्रिटेन ने एक दिन पहले फाइनल वार्निंग देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, जिसके बाद हूती ने पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हूती पर हमले का परिणाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। हमने कसम खाई है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसकी तरह कोई भी देश उन्हें धमकी देगा तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उधर 8 देशों के वॉरशिप टास्क फोर्स में शामिल हो चुके हैं, जो हूती से कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। इस बीच ब्रिटेन पूरी तैयारी कर चुका है कि हूती की हिमाकत का पुरजोर जवाब दिया जाए। दरअसल पिछले 30 दिन में हूती ने जो भी हमले किए हैं,
उनमें से 20 जहाज या तो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थे या उन पर चालक दल के सदस्य ब्रिटिश नागरिक थे या वो ब्रिटेन के लिए सामान लेकर आ रहे थे। यानी हूती ने सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन को पहुंचाया है। इसलिए ब्रिटेन हूती के हमलों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को रोकने के लिए कमर कस चुका है। यानी लाल सागर में युद्ध के शोले कभी भी भड़क सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।